इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आ रही हैं सामने, जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे गुजरात में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। ताजा नतीजे आ चुके हैं सामने। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। कहां से आ रही है जानेंगे पूरी खबर। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी नए मुख्य चुनाव आयुक्त की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। संघी कनेक्शन कांग्रेस पार्टी ने ढूंढ निकाला। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के ताजा अपडेट है। मुश्किलें बढ़ चुकी हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात होगी विस्तार से आगे। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताएंगे राहुल गांधी मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से भड़क गए। मोदी सरकार ने आधी रात को उठाया ऐसा बड़ा कदम कि नेता विपक्ष राहुल गांधी बेकाबू से नजर आ रहे हैं। एक एक करके दोस्तों चलेंगे, सभी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। इन सबके बीच में यहां पर ब्रेकिंग न्यूज ये सामने निकल के आ रही है कि सीजीआई के पास दौड़े दौड़े पहुंच गए मोदी सरकार के खिलाफ में प्रशांत भूषण। दोस्तों सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर सभी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट आ रही है बताते चलें। कुछ महीने पहले ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भरी संसद में कहा था कि हम बीजेपी को गुजरात में हराएंगे, बीजेपी को गुजरात में उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी इसको लेकर के सीरियस भी नजर आ रहे हैं और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है। अयोध्या में हारने के बाद देवभूमि द्वारका की सलाया नगरपालिका में 28 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस ने 13 और अन्य ने 11 सीटें जीत ली। बीजेपी का दोस्तों यहां पर सुपड़ा ही साफ हो गया, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। मंत्री मुलू भाई बेरा के क्षेत्र में यह झटका लगा है। यह गुजरात की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट है। यहां पर दरअसल दोस्तों बताते चलें 28 सीटों में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने 15 और आम आदमी पार्टी ने यहां पर 13 सीटें जीती हैं। दोस्तों बताते चले कि पल पल में आंकड़े बदल रहे, लेकिन अब आंकड़ा सामने निकल के आ चुका है फाइनल 2800 सीटों का, जहां पर कांग्रेस ने 15, आम आदमी पार्टी ने 13 और बीजेपी के खाते में 0 सीट यहां पर गई है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए बीजेपी के खाते में बड़ा सा 0 गया है। खुद के ही गढ़ में बीजेपी की करारी हार देखने को मिली है। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को बताते चलें राहुल गांधी ने नए सीईसी के चयन पर उठाए सवाल। कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आधी रात को यह फैसला लेना अपमानजनक। जी हां दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ज्ञानेश कुमार अब राजीव कुमार की जगह लेंगे। दोस्तों बताते चले आप लोगों को यहां पर नेता विपक्ष ने इस नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस प्रक्रिया को स्थगित करना चाहिए था। राहुल गांधी ने अपने असहमति नोट की प्रति साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटा करके मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे राष्ट्र के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने का आधी रात को निर्णय लेना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है और इस पर 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। ये यहां पर राहुल गांधी ने दोस्तों मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
राहुल गांधी का बयान जैसे ही आया वैसे ही खबर भी आ गई कि दौड़े दौड़े यहां पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां से ताजा खबर आ रही है मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। नियुक्ति ज्ञानेश कुमार की रद्द की जा सकती है। सीईसी पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। प्रशांत भूषण ने कहा, फैसले का सम्मान नहीं कर रही है सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर ज्ञानेश कुमार की हुई नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सुनवाई से एक दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आज उठा है। एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के चयन समिति से सीजीआई को हटा दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब यहां पर कल पूरे मामले पर सुनवाई होने जा रही है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सुनवाई है कल का दिन यहां पर मोदी सरकार के लिए झटके भरा दिन रह सकता है। दोस्तों, ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही रखिएगा। दोस्तों, इन सब के बीच में जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। कांग्रेस पार्टी ने संघी कनेक्शन ढूंढ निकाला है। वहां तो संघी हैं, कम्युनल भी हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त पर बोले कांग्रेस के नेता उदित राज। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रही हैं। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने इस नियुक्ति को मनमानी और एकतरफा बताया है। अमित शाह का भी कनेक्शन सामने निकल के आया है, वो भी आपको आगे बताएंगे। आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, ऐसे में अभी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए थी। इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता उदित राज ने तो सीधे सीधे नए मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को कम्युनल करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का अब संघीकरण हो चुका है, आरएसएस का कब्जा हो चुका है चुनाव आयोग में, उसके आदमी घुस चुके हैं। अभी तक चुनाव आयोग का बीजेपीकरण हुआ था, लेकिन ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से अब चुनाव आयोग का संघीकरण हो गया है। ज्ञानेश कुमार संघी हैं और बहुत ही कम्युनल व्यक्ति हैं। अब इस देश में चुनाव का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी परतें खोल दी है ज्ञानेश कुमार की। पोल ऐसी खोली कि बीजेपी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। दोस्तों, आप लोगों को विस्तार से बताते चले, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने काफी महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। आधी रात का तख्ता पलट, कैसे मोदी शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यहां अनिवार्य किया था कि सीईसी का चयन करने वाली समिति में पीएम होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई शामिल होंगे। सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश को देखिए। मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सीजीआई को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया, जिससे न्यायिक निगरानी कमजोर हो गई। कानूनी चुनौती। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ गया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी तय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की है, जो कि नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी। सरकार की पूर्व धारणात्मक कार्रवाई। खतरे को भांपते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त चयन समिति की बैठक जल्दबाजी में बुला ली। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का विरोध। विपक्ष के नेता ने स्थगन की मांग की और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया, लेकिन मोदी और शाह ने किसी की नहीं सुनी, तो राहुल गांधी की कहां से सुनेंगे। मोदी शाह का अधिक्रमण। राहुल गांधी के विरोध को मोदी और शाह ने खारिज कर दिया, जिनके पास समिति में बहुमत था। राहुल गांधी का समिति में होने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वे अकेले हैं तो कर भी क्या सकते हैं। आधी रात की घोषणा। एक चौंकाने वाले कदम में सरकार ने 17 फरवरी की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से महज 2 दिन पहले ज्ञानेश कुमार को नए सीईसी के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन बताते चले, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सरकार किसी की भी नियुक्ति करे, लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश होगा उसी को माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर के आधी रात की नियुक्ति तक मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़े चुनावी तख्तापलट को अंजाम दिया है। शाह का कनेक्शन भी सामने निकल के आया है। ज्ञानेश कुमार, जिन्हें अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है, उनको 2024 के चुनावों की निगरानी के लिए चुना गया, जिससे भाजपा का चुनावी
प्रक्रिया पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। ज्ञानेश कुमार वही व्यक्ति हैं जिन पर अमित शाह सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और देख सकते हैं कि अब अपने भरोसेमंद लोगों को चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस तरीके से देश में चुनाव का क्या ही मतलब रह जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।